अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी ठीक होंगे और आप सब लोगों का सही जा रहा होगा। प्यारे बच्चों, अपने आप का ख्याल रखना। बाहर वायरस है, सोशल डिस्टेंस, बाहर निकलेंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन करना, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करना और मास्क्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने आप को बचा सकें, अपनी फैमिली को बचा सकें, अपने इलाके को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें। इस चैन को ब्रेक करना है। वी हैव टू ब्रेक दिस चैन। ठीक है, SOPs का ख्याल रखना है। बच्चों, हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आज हम उस चैप्टर की समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। समरी में हमने देखना है कि जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत होती है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूलर्स इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल, वेयर द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों, आपने देखा फ्यूचर्स के बारे में भी। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो जो इलेक्टेड होते हैं, ये उनके पास होता है। ठीक है ना, बात को समझने की कोशिश करना। डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है रेस्ट्स विद दोज। अब ये किन के पास होता है डिसीजन मेकिंग पावर? हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हु आर द रिप्रेजेंटेटिव्स। इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये भी होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम इलेक्शंस भी होते हैं। मरकजी हुकूमत के इलेक्शंस, यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स, कमेटीज, कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस होते हैं। तो डेमोक्रेसी में एडल्ट सिटीजन्स मस्ट हैव वन वोट है ना। एडल्ट सिटीजन्स को वहाँ पे राइट है, राइट टू वोट है, जिसे हम एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, द राइट टू वोट यहाँ पे है, डेमोक्रेसी में होता है। मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव वन वैल्यू। और हर एक वोट का वन वैल्यू होना चाहिए। ईच वोट शुड हैव वन, दैट सिंपली मीन्स वन वोट वन वैल्यू। टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, समरी को आगे बढ़ाते हुए, यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल डेमोक्रेसी को रियल मोनार्की के साथ, रियल डिक्टेटरशिप के साथ कंपेयर किया जाए। फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या रियल डेमोक्रेसी सही है या रियल मोनार्की सही है। फिर हम चूज करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। प्यारे बच्चों, टॉपिक को या समरी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इसको भी हमने पढ़ा है, जिसमें हमने डिबेट किया था, जिसमें हमने आर्ग्यूमेंट्स पढ़े थे अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। प्यारे बच्चों, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में आपने देखा था कि वहाँ पे चेंज इन लीडरशिप होती है, जिससे इंस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले होता है, जहाँ पे मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं रहता है। आप इस बात से वाकिफ हैं क्या होता है डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले जो होता है, तो मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं रहता है। ठीक है, जिसमें आर्ग्यूमेंट जो अगेंस्ट जाता है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जिसमें और एक आर्ग्यूमेंट हमने देखा था कि इसमें इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, जिससे करप्शन में इजाफा हो सकता है, विच कैन गिव राइज टू करप्शन। इसी तरह से बहुत से आर्ग्यूमेंट्स जो इसके अगेंस्ट जाते हैं। और उसके बाद कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे भी हैं जो इसके फेवर में जाते हैं। फेवर में क्या जाता है? ये जवाबदेह हुकूमत होती है, अकाउंटेबल हुकूमत होती है, रेस्पॉन्सिव होती है, लेजिटिमेट हुकूमत होती है। ये हमें मेथड्स प्रोवाइड करता है ताकि हम कन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस से डील कर सकें। डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड होते हैं, जो बुनियादी
हकूक़ हासिल होते हैं शहरियों को, लोगों को, उससे उनकी लाइफ की जो डिग्निटी होती है वो बढ़ जाती है, इन्हेंस हो जाती है। डेमोक्रेसी में पुअरेस्ट से लीस्ट एजुकेटेड, अगर हम पुअरेस्ट की बात करेंगे, सबसे गरीब और सबसे अनपढ़, लीस्ट एजुकेटेड जो होते हैं, दे हैव द सेम स्टेट्स, उनका सेम स्टेट्स होता है एज द रिच एंड द एजुकेटेड। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इक्वलिटी प्रोवाइड होती है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी अलाउज करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक्स एंड हेंस इट इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब कि जमहूरियत में ये होता है कि वहाँ पे करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक्स, स्कोप होता है, रूम होता है, स्पेस होती है कि गलतियों को सुधारा जाए, गलतियों को सुधारा जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्यारे बच्चों, ये था समरी के बारे में। और एक पॉइंट मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है, वो ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे इब्राहिम लिंकन, उसका कोट मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ आपके सामने। उसने प्यारे बच्चों डेमोक्रेसी के मुतलिक क्या कहा है? उसने कहा है डेमोक्रेसी के मुतलिक, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल एंड इट इज ए गवर्नमेंट फॉर द पीपल। यहाँ पे हम हर एक बात लोगों की करते हैं, लोग ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से, जो आपने देखा पहले टॉपिक में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, डेमोक्रेशिया से, रूल ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल। तो प्यारे बच्चों, जो ये पहला चैप्टर था जिसमें हमने डिबेट किया, जिसमें हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, वाई डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।